शाला दर्पण परियोजना का संबंध आपका ए है केंद्रीय विद्यालयों से। आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों हेतु आरक्षित हैं? तो इसका आंसर ए है 12(1)(c) में है, यानी 12(1)(ग) में। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो ये सभी इसका आंसर होगा, यानी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय, तो ये सभी इसका आंसर होगा। जवाहर नवोदय विद्यालयों की जो स्थापना की सिफारिश का आधार था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, ए इसका आंसर है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके मुदालियर थे, LS मुदालियर। राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था उच्च शिक्षा से, सी इसका आंसर है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की जो सिफारिश की थी वो आपकी UGC के द्वारा करी गई थी, ए इसका आंसर है। ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर भी डी, विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग है, डी इसका आंसर है। NCT का मुख्य कार्य क्षेत्र जो आपका है वो बी है, शिक्षक शिक्षा है इसका आंसर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, सी इसका आंसर है, सैम पित्रोदा। वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति आपकी ए है, ए इसका आंसर है, VALERE। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये आपका रूसो ने कह रखा है, डी इसका आंसर है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो सी इसका आंसर है 9। CIET का पूर्ण रूप है, ए इसका आंसर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ए इसका आंसर था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? तो डी इसका आंसर है 1995। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो डी इसका आंसर है 1958। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो हम इसका डी आंसर होगा ये सभी। कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो बी इसका आंसर है, भावात्मक क्षेत्र। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी इसका आंसर है, FA फ्रोबेल। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? ए इसका आंसर है, FA फ्रोबेल। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, तो बी इसका आंसर होना चाहिए, शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है आपका बी, शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, तो BF स्कैनर इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। UGC की स्थापना 1953। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, तो सी इसका आंसर है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? तो ये इसका आंसर होना चाहिए, बहुइंद्रिय उपागम ही है। हम जो सहायक जो सामग्री यूज करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां इसमें एक्टिव रहती हैं, तो ये बहुइंद्रिय उपागम इसका राइट आंसर है। लीथ हायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है, ये हमें इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है, 27 छोड़ रहे हैं अभी, संभवतः सी इसका आंसर हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो ए इसका आंसर है, 1973। निम्न में कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो बी इसका आंसर है, प्रदर्शन। CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है, तो स्वगति से सीखना, यानी स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग, स्वगति से सीखना, बी इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो सी इसका आंसर है, सत्ता की आलोचना करना। मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, मूल्यांकन के क्षेत्र विस्तृत हैं, डी इसका आंसर है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, सी इसका आंसर है। बहुउद्देश्य विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई, बहुउद्देश्य विद्यालयों की जो अवधारणा प्रस्तुत करी गई है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा करी गई है, सी इसका आंसर है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी आपकी 1980, ए आंसर है इसका। रूसा का पूरा रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो मूल्य विकास नहीं करेगा कंप्यूटर, सी इसका आंसर है। कोठारी आयोग का गठन आपका जो करा गया है, कोठारी आयोग का गठन हुआ है 1964 में, ए इसका आंसर है। 39 सभी राज्यों में कम्प्रहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव दिया गया था आपके कोठारी आयोग द्वारा, 20 का आंसर है। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं, तो सी आंसर है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। ये इन जो हमारे द्वारा जो आपको उत्तर बताए गए हैं इसमें बदलाव भी हो सकता है UGC के द्वारा कुछ प्रश्नों में, सभी में तो अधिकतर हमने
प्रयास करा गया है कि उत्तर सही हैं सभी के। जिसमें भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम भी उस पर खोजबीन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सुझाव आपके आमंत्रित हैं। धन्यवाद।